के सारी संभावनाओं का अध्ययन करने के बाद हम उसकी पद प्रतिष्ठा, कार्य, आजीविका की चर्चा करने जा रहे हैं। ज्योतिष में दशम भाव कार्य, पद और प्रतिष्ठा का माना गया है। किंतु कार्य तभी सक्षम होता है जब शरीर स्वस्थ होता है। कार्य की धार तब बनती है जब उस प्रकार की शिक्षा उसे प्राप्त हो। जिस प्रकार की उसकी पद प्रतिष्ठा होना संभावित है, यदि शिक्षा उसके अनुरूप नहीं होती है तो उसके मन में एक दुविधा खड़ी रहती है। ऐसे कई केस हैं जिनका विवेचन मैं आगे चर्चा में करूंगा। आज तो मात्र इतना ही करना है कि हम यह ज्ञात कर सकें कि पद प्रतिष्ठा और आजीविका की इस बालिका की, इस जातिका की क्या संभावित स्थिति है। तो उसको समझने के लिए एक तो ग्रहों के भाव समझिएगा, लग्न को समझिएगा, भाग्य को समझिएगा और दशम भाव को समझिएगा। मूलतः दशम भाव आजीविका के लिए तय किया गया है। आजीविका के प्रश्नों को मैं अलग से चर्चा में लूँगा। पदोन्नति कब होगी, नौकरी करेगा या व्यापार करेगा, उद्योग लगाएगा, इस सब व्यवस्थाओं को हम धीरे धीरे समझने का यत्न करेंगे, क्योंकि पद प्रतिष्ठा स्वयं में पूरा पूरा ज्योतिष का एक खंड बन सकता है। क्यों? विभिन्न प्रकार के पद हैं, 50 प्रकार के पद होते हैं। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई शिक्षक बनता है, कोई बाबू बनता है। इसके अलावा भी कोई सुथार होता है, कोई लुहार होता है, कोई सुनार होता है, कोई बर्तन गढ़ने वाला होता है, कोई छाता बनाने वाला होता है, तो कोई कई प्रकार के गृह उद्योग चलाने वाला होता है। इसके अलावा कोई उद्योगपति होता है, कोई कंसल्टेंट होता है, कोई लीगल कंसल्टेंट होता है, कोई व्यापारिक कंसल्टेंट होता है और कई प्रकार से कोई सेल्समैन होता है, कोई व्यापारिक प्रतिष्ठा को प्रचारित करने वाला होता है, तो प्रचार तंत्र में विश्वास रखने वाला होता है। विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के कार्य हैं। वायुयान को उड़ाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, कार चलाने वाला, ड्राइवर, खलासी, सब प्रकार के पद हैं, 50 प्रकार के पद हैं। और सब पदों पर ज्योतिष की क्या व्याख्या है, इसे समझना आवश्यक है। तो ग्रहों के आधार पर और दशम भाव के आधार पर आज हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, जो बहुत स्थूल है, परंतु मूलतः पहली भावनाओं को समझ लिया जाए, फिर उसकी सूक्ष्मता को हम समझने में समर्थ हो पाएंगे, यह मेरी धारणा है। तो देखिएगा, तो यहाँ मैं लग्न और दशम यहाँ स्पष्ट कर रखा है। लग्न के 2, 16 और 25 अंश हैं और दशम के 11, 6, 10 अंश हैं। क्योंकि दशम से हमारा वास्ता पड़ता है, तो दशम का जो मध्य है 11, 6, 10, इसकी महत्ता ज़्यादा है। 11, 6, 10 के दृष्टिकोण होते हैं 12, 4 और 8। यहाँ पहला दृष्टिकोण है, तो पहला दृष्टिकोण 12 हुआ, दूसरा 4 हुआ, तीसरा 8 हुआ। मध्य में पहला आ गया 4, फिर 8, 12, फिर 4, फिर 8, तो 12 मध्य में रहा, फिर 4 रहा, 8 चला गया एकादश भाव में। परंतु इस 11 का तीसरा यानी 7 ये यहाँ आ गया, तो 7, 12 और 4 यह इसके केंद्रस्थ दृष्टिकोण हुए और ये 2 इसके साइड के दृष्टिकोण हुए, 3 और 8। तो मध्य में बिल्कुल 12 है, तो मूल प्रकृति 12 को पकड़ते हुए करिएगा। फिर भी
ग्रहों में जो सबसे ज्यादा प्रभावी है उसका प्रभाव तो होने ही वाला है। तो पहले ग्रहों के प्रभाव को देख लीजिएगा। सूर्य 75, चंद्रमा 51, मंगल 97.7, बुध 77.3, गुरु 75.2, शुक्र 66.1 और शनि 68.6 है। परंतु क्योंकि यहाँ दशम भाव गुरु का है और दशम दृष्टिकोण भी गुरु का ही बन रहा है, गुरु के साथ साथ इसका प्रारंभिक स्थिति आनंद मंगल की है और अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति आनंद मंगल की है और अंतिम स्थिति विचरण की है। तो आनंद से प्रारंभ करते हुए विचरण की स्थिति तक इसको पहुंचना है, इसको ध्यान में रखना आवश्यक है। अब गुरु के कारण जो पद प्रतिष्ठाएं प्राप्त होती हैं, नौकरी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी कर सकने की क्षमता रखता है। परंतु गुरु बहुत प्रभावी है और बाकी ग्रह भी बहुत प्रभावी हैं। इस कारण से स्वयं का व्यापार, स्वयं का अनुष्ठान यह खड़ा कर सकता है, स्वयं का प्रतिष्ठान यह खड़ा कर सकता है। अनुष्ठान, प्रतिष्ठान, कंपनी, जो कुछ भी आप समझ लीजिए, ट्रस्ट, कुछ भी खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। पर मूलतः यह अच्छा सलाहकार होगा, अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता होगा। गुरु का वास्ता समाज से होता है, तो यह समाज में सामाजिक कार्यकर्ता बन करके कार्य करने में सक्षम रहेगी। यह किसी भी संस्थान की सलाहकार बन सकती है। अब वह सलाहकार किस रूप में होगी? क्योंकि शनि पावरफुल है इसलिए कानूनी सलाहकार हो सकती है, सूर्य पावरफुल है इसलिए प्रशासनिक सलाहकार हो सकती है, और बुध पावरफुल है इसलिए यह उसकी व्यापार के विस्तार की सहायक सिद्ध हो सकती है, सलाहकार हो सकती है। परंतु मूलतः गुरु के प्रभाव शिक्षक कैसे हैं? सलाहकार और शिक्षक। परंतु बुध प्रभाव होने के कारण यह जिस कार्य में कार्य करेगी उस कार्य में अपनी प्रगति और नवाचार निश्चित रूप से लाएगी। तो हो सकता है कि यदि यह कंसल्टेंट बने, यदि यह सलाहकार बने, तो यह व्यापार के, उद्योग के विस्तार के, नवाचार को प्रशिष्ट करने के लिए सलाहकार बन सकती है। मनोवैज्ञानिक सलाहकार भी बन सकती है। क्यों? कि मन का कारक बुध है और बुध प्रभावी है, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सक्षम है कि यह सलाह दे सकती है। परंतु अब प्रशासन के गुण और कानून के गुण, क्योंकि इसमें कोई भी दृष्टिकोण शनि का या सूर्य का नहीं आ रहा है, इस कारण से उस क्षेत्र में जाने की इसकी इच्छा, इसकी रुचि कम होगी। हो सकता है हम कहें कि सूर्य प्रभावी है, यह प्रशासनिक अधिकारी बन सकती है, परंतु दशम भाव के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह संभावनाएं बहुत कम बनती है। आपको संभावनाओं को तोड़ना है, उन संभावनाओं को तोड़ करके आपको ये निश्चित करना है कि इसकी पद प्रतिष्ठा क्या होगी। क्योंकि अधिक ग्रह प्रभावी हैं और सूर्य भी प्रभावी है, तो किसी के अधीन काम करना इस महिला के लिए संभव कम होगा। इस कारण से ये स्वयं के प्रतिष्ठान, स्वयं की संस्था, स्वयं की कंपनी बना करके उसमें शिक्षिका का काम कर सकती है, उसमें व्यापार का काम कर सकती है, उसमें उद्योग का काम कर सकती है। परंतु अधिकतर संभावनाएं यही है कि वह किसी दूसरी कंपनी की सलाहकार बनेगी, अथवा सरकार की सलाहकार बनेगी, अथवा सरकार की शिक्षिका बनेगी, अथवा सरकार के अंदर किसी भी ऐसे कार्य में रत रहेगी जिसका संबंध बुध और गुरु से विशेष रहता है। ये सामाजिक कार्यकर्ता भी बन सकती है, राजनीति में भी कार्य करने में यह सक्षम हो सकती है। राजनीतिक कार्य के अलावा समाज के कार्यों में विभिन्न पदों पर काम करते हुए समाज को उत्थान की ओर ले जाने में भी ये सफल सिद्ध होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। तो मूलतः पहली बात यह है कि यह अच्छी सलाहकार होगी, अच्छी शिक्षिका होगी, अच्छी अध्यापिका होगी। दूसरी बात, इसमें सभी प्रकार की
तर्क शक्ति होने के कारण, किसी भी विषय को समझने की गहराई इसके कारण यह किसी भी पद प्रतिष्ठा को यह समायोजित करके उसे उसके कार्य को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध होगी, क्योंकि मंगल भी इसका बहुत प्रभावी है। इसलिए इसको मोटिवेशन पावर हमेशा कार्य के प्रति रहेगा, लगन के प्रति रहेगा, मात्र धन के प्रति नहीं रहेगा। तो ये सच्ची दृष्टि से यह अपनी पद प्रतिष्ठा को स्थापित करने में सफल सिद्ध होगी। अब कोई सरकारी नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, उद्योग करेगा, अब यहाँ उद्योग के लक्षण कम दिखते हैं, क्योंकि उद्योग के लिए शनि प्रभावी होना आवश्यक है और शनि का दशम से संबंध होना आवश्यक है। प्रशासनिक अवसर के लिए यह आवश्यक है कि सूर्य का संबंध दशम से, लग्न से और अष्टम से होना चाहिए। और यह नहीं हो, सूर्य तो प्रभावी है ही, पर सूर्य प्रभावी होने के साथ उसका संबंध दशम से भी होना चाहिए, उसका संबंध लग्न से भी होना चाहिए, उसका संबंध अष्टम से भी होना चाहिए। अष्टम से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अष्टम सूक्ष्मदर्शी होता है, मननशील होता है, सीआईडी होता है, ध्यान चौकस रखने वाला होता है, गहराई से निगरानी करने वाला होता है। इसलिए प्रशासक के लिए अष्टम भाव भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। व्यापार के लिए बुध महत्वपूर्ण होता है। बुध का संबंध यदि देखा जाए तो प्रच्छन्न रूप से है, लेकिन परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से बुध का संबंध इस दशम भाव से नहीं आने के कारण यह स्वयं के व्यापार करने में रुचि नहीं रखेगी। खुद का उद्योग लगाने के लिए मैंने देखा यह संभव इसलिए नहीं है क्योंकि यह इसका शनि जो है वह इतना प्रभावी नहीं है, प्रभावी होकर के दशम से संबंध नहीं रखता है। इस कारण से यह संभव नहीं है। हो सकता है इसकी पारिवारिक यदि कोई संपत्ति हो, कुछ उद्योग हो, तो यह भाग्य में, क्योंकि भाग्य इसका कुंभ लग्न का है, तो कुंभ लग्न के कारण उद्योग इसको जन्मजात से मिल जाए, यह संभावना बनती है। और इस संभावना के कारण यह उद्योग चलाने में सक्षम होगी, यह भी निश्चित है। परंतु इसको प्रशासनिक स्थिति में किसी और को प्रस्थापित करते हुए, उसकी विशेष सलाहकार बनते हुए और उस उद्योग को चलाएगी तो यह अधिक सफल सिद्ध होगी। तो मूलतः हमें क्या करना है, पहले तो दशम भाव का दशम स्पष्ट देखें, उसके अनुसार इसके दृष्टिकोण देखें और किन किन दृष्टिकोण से इनका कार्य प्रभावित हो रहा है इसको समझें। इसको समझते ही आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि ये संभावनाएं किस प्रकार की है, सूर्य किस प्रकार क्या करता है, सूर्य प्रशासन देता है, मंगल इंजीनियरिंग देता है। ये कार्य मैंने आपको पहले समझाए हुए हैं, मैं यहाँ उसका विस्तार नहीं कर रहा। जैसे जैसे अलग अलग कुंडली में जहाँ जहाँ जितना जो महत्वपूर्ण चीज़ आएगी उसको समझाते हुए मैं पद प्रतिष्ठा की बात को समझाता जाऊँगा। और यह आप ये निश्चित समझिए कि जिस भी पद पर होगी वह सफल होगी, इतना निश्चित है, क्योंकि सभी ग्रह इसके विशेष प्रभावी हैं। इसके कारण यह अधिक अधिक सफल होने की संभावनाएं इसकी ज़्यादा हैं। अब कार्य तो इसके अंदर रोग ना हो, इसके लिए रोग के बारे में हम पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। इसका भाग्य अच्छा हो तो भाग्य के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको समझना चाहिए कि भाग्य शनि बहुत प्रभावी है, इसलिए भाग्य अच्छा है और इसको प्रारब्ध में अच्छा प्राप्त है। इस कारण से इसकी पद प्रतिष्ठा एक ऐसी पद प्रतिष्ठा होगी जिसमें अधिकार प्राप्त होंगे, प्रशासन प्राप्त होगा, एक सलाहकार की और एक मुख्य भूमिका में इसका कार्य होगा। ऐसी पद प्रतिष्ठा इस व्यक्ति को या इस जातका को प्राप्त होगी, ऐसा हम इससे समझ सकते हैं। विभिन्न प्रकार के बहुत प्रकार के समायोजन हैं, उन सब समायोजनों को मैं विभिन्न प्रकार से आपको समझाऊंगा। मैं ऐसे उदाहरण भी बताऊंगा जिससे पढ़ाई तो कुछ और करी और वास्तव में उसे काम करना पड़ा और कुछ और, वो क्यों करना पड़ा उसको भी समझना आवश्यक होता है। कई बार कोई मेडिकल साइंस पढ़ लेता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेता है, कोई माइनिंग पढ़ लेता है, परंतु वो व्यापार में आ जाता है, वो उद्योगपति बन जाता है, वो राजनीति में चला जाता है और उस प्रकार से उसे विभिन्न प्रकार के पद प्रतिष्ठाओं पर अपना कार्य करके सफलता प्राप्त करनी होती है। क्योंकि उसकी मूल प्रकृति क्या है यह समझना आवश्यक है। उस मूल प्रकृति के अनुसार ही वह कार्य करेगा, यह संभावनाएं बनती हैं, ऐसा ज्योतिष का मानना है। आपको ज्योतिष की गहराई को समझने के लिए ये समझिए कि दशम भाव के दृष्टिकोण कौन से हैं, मध्य में कौन सा दृष्टिकोण है और उनके ग्रहों के प्रभाव किस प्रकार हैं, उसमें वो सहयोगी हैं अथवा नहीं है। यदि दशम भाव के जो
ग्रह हैं वो इतने प्रभावी नहीं है और दूसरे ग्रह प्रभावी हैं, तो हो सकता है वो उस ओर प्रवृत्त होकर के उस कार्य को करने को बाध्य हो जाए, परंतु उसमें सफल होना बहुत ज़्यादा ये संभावनाएं कम रहती है। इस प्रकार से हम पद प्रतिष्ठा को समझ सकते हैं और आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।